हेलो दोस्तों, आपका हमारी क्लास क्रेजी फॉर नर्सिंग की क्लासेस पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्सिंग परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एम्स का मेंस है और भी राजस्थान की CHO नर्सिंग ऑल नर्सिंग स्टेट के एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा और उसका आंसर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ने जा रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज इज। ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कॉजेटिव एजेंट बताना लाइम डिजीज का। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरेलिया बुर्गुड्रोफिरी। थोड़ा नाम अजीब सा लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा, लाइम डिजीज का कॉजेटिव एजेंट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग इन्फेंट्स। ऑप्शन देखिएगा और आंसर दीजिएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन ने पूछा है कि इन्फेंट के अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसमें क्या साइन देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी है कि डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन है इन्फेंट में तो उसमें साइन देखने को मिल सकता है ड्राउजीनेस, डिप्रेस फंटनल एंड डिक्रीज्ड स्किन ट्रेगर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑप्शन डिस्क्राइब ऑर्थोपनिया। मीन्स आपको बताना है ऑर्थोपनिया की डेफिनेशन या क्या डिस्क्राइब करता है, ऑर्थोपनिया का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर जाएगा, ऑर्थोपनिया का मतलब होता है एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजिशन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट ऑफ द रिवेल्स। मीन्स आपको इसमें से बताना है GTPL गटपाल, आपको निकाल के बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। फर्स्ट पूछा दिस इज हेयर थर्ड प्रेगनेंसी, उसकी थर्ड प्रेगनेंसी है। सेकंड है हर फर्स्ट चाइल्ड वाज डिलीवर 38 वीक, उसका पहला जो भी बच्चा था वो 38 वीक पे डिलीवर हुआ है। थर्ड है हर सेकंड चाइल्ड वाज डिलीवर 34 वीक, उसका जो सेकंड चाइल्ड था वो 34 वीक पर डिलीवर्ड हुआ था। तो उसका कैलकुलेट बताना, आपको घटपाल का स्कोर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके ऑप्शंस है, ये बताना है आपको। तो इसने पूछा है, घटपाल पूछा है, ठीक है। यहाँ देखिए आप अच्छे से, इसने घटपाल पूछा है। तो इसमें क्या होगा कि पहला पूछा है कि दिस इज हर थर्ड प्रेगनेंसी, मीन्स वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हो रही है, मतलब ग्रेविडा उसका आ जाएगा 3। उसके बाद जाता है सेकेंड नंबर, हर फर्स्ट चाइल्ड वाज डिलीवर्ड 38 वीक, मीन्स वो टर्म था, तो एक हो गया टर्म। ठीक है, फिर आता है हर सेकेंड चाइल्ड वाज डिलीवर्ड एट 34 वीक, मीन्स उसका जो सेकेंड बच्चा था वो 34 वीक, मीन्स
प्रीटर्म का बच्चा एक और हो जाएगा, एबॉर्ट उसका 0 है, लाइव उसके दोनों बच्चे हैं। तो ये इसका राइट आंसर जाएगा। तो इसमें कौन से ऑप्शन में राइट आंसर है? 31102, 31102। तो सेकेंड नंबर आंसर इसका राइट ऑप्शन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा आई होप। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है, पेशेंट अराइव्ड एट एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पल्स रेट 127 beat per minute, blood pressure is 90/56 with cold extremities. The nurse understands that the patient is at risk of which type of shock? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ने पूछा है कि एक रोड एक्सीडेंट वाला इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, उसकी पल्स रेट 127 है और बीपी उसकी 90/56 है और उसके हाथ पे ठंडे हो रहे हैं। तो नर्स क्या अंडरस्टैंड करेगी पेशेंट में कौन से टाइप का शॉक है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाइपोवोलेमिक शॉक उस पेशेंट में देखने को मिलेगा जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया था, उसकी पल्स और बीपी ये रही थी, तो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रहेगा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन एग्जामिनिंग अ पेशेंट हु इज पैरालाइज्ड बिलो द T4 लेवल, द मेडिकल सर्जिकल नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट है वो पैरालाइज्ड है बिलो T4 लेवल से, तो मेडिकल सर्जिकल के हिसाब से क्या फाइंड देखने को मिलेगा आपको? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैसिडिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज। मीन्स पैरालाइज T4 का है, T4 से बिलो का है, तो आपको फ्लैसिडिटी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज की पैरालिसिस देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 7 दी आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। सिंपल है, कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा लिवर बायोप्सी का। जब भी कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा जाता है लिवर बायोप्सी का, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा, डिक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम। मीन्स लिवर बायोप्सी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है जब डिक्रीज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा ये तो ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80 mm ऑफ Hg, नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। The most preferred site of administration of intramuscular injection in children under 1 year is। तो क्वेश्चन ने पूछा है IM इंजेक्शन लगाना चिल्ड्रेन के जो 1 साल से छोटा है, तो उसकी प्रीफर्ड साइट क्या होगी? तो बहुत इजी है, सबको आता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा वास्टस लेटरलिस, वास्टस लेटरलिस। ठीक है, ये होती है बच्चों में IM इंजेक्शन की प्रीफर्ड साइट। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन सीरम बिलिरुबिन लेवल राइजेस on 3rd and 4th day after birth of the baby due to inefficient hepatic function is known as। मीन्स एक बेबी का बर्थ हुआ है, उसका सीरम बिलिरुबिन लेवल है वो 3rd and 4th डे पे राइसेस मीन्स कम होता जा रहा, किसके कारण? ड्यू टू इनएफिशिएंट हेपेटिक फंक्शन। तो उसको क्या बोलेंगे?
तो इसका राइट आंसर जाएगा फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यह आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज प्रिस्क्राइब्ड टू एन एंटीनेटल मदर फॉर फिटल लंग मैच्योरेशन। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा फिर आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा है कि एक एंटीनेटल मदर है, उसके बच्चे में फिटल लंग मैच्योरेशन के लिए कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा बीटामेथाजोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीटामेथाजोन। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपकी स्क्रीन पे, Which of the following medications is administered sublingually for managing angina pectoris? तो क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या पूछा है कि एंजाइना पेक्टोरिस में सबलिंगुअली कौन सी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन है जो एंजाइना पेक्टोरिस में दी जाती है सबलिंगुअली। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, इसके क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता उनका भी भाग्य में लिखा हो, कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए मेंस नॉर्सेट में 9 में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, द रेफरेंस पॉइंट for the measurement of JVP is the, JVP means जुगुलर वेन प्रेशर। तो उसको मेजर पॉइंट क्या रेफरेंस होता है या रेफरेंस क्या करते हैं JVP का। तो इसका राइट आंसर जाएगा एक्सटर्नल एंगल। JVP का जो मेजरमेंट पॉइंट है उसको एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ए नर्स evaluates the ECG and sees a sawtooth P wave, what will be the diagnosis then? Means एक नर्स देख रही है कि ECG उसकी इवेल्युएट हो रही है, वो देख पा रही है कि P वेव शो कर रही है टूथ हेड, तो उसमें क्या डायग्नोसिस देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, आर्टेरियल फ्लटर इस पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 15, ध्यान से पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नॉन स्टेट टेस्ट इज सेड टू बी नॉर्मल इफ देयर आर। मीन्स आपको बताना है नॉन स्टेट टेस्ट होता है, उसको नॉर्मल इंडिकेट कैसे बोलते हैं, या नॉन स्टेट टेस्ट है वो नॉर्मल कौन सा होता है, कौन सी उसका लेवल होता है, कौन सा उसका वैल्यू होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, 2 और मोर फिटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अ 20 मिनट पीरियड। मीन्स 2 या 2 से अधिक बार फिटल हार्ट रेट है वो एक्सेलरेशन होती है, ज़्यादा होती है ड्यूरिंग अ 20 मिनट के पीरियड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एपाइकल पल्स कैन बी असेस्ड एट। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 16 ने पूछा है कि एपाइकल पल्स कहाँ असेस्ड होती है, कहाँ मौजूद होती है, कहाँ फील होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा, बिटवीन 5th and 6th intercostal space in the left mid clavicular line में ही एपिकल पल्स मौजूद होती है, असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ने पूछा है, व्हाट शुड बी द
ideal ratio of cardiac compression and respiration during CPR in a child. चाइल्ड में CPR के दौरान कंप्रेशन एंड रेस्पिरेशन का रेशियो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 सी, 5:1 इसका रेशियो होता है, कंप्रेशन 5 एंड रेस्पिरेशन 1। ठीक है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन ये देखिएगा, जरूर ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। मीन्स 18 क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा सर्जिकल सेफ्टी नहीं है जो आपकी चेक लिस्ट में शामिल नहीं होता है। मीन्स सारे सर्जिकल सेफ्टी इंक्लूडेड है एक के अलावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंसलिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग इज नॉट चेक लिस्टेड इन सर्जिकल सेफ्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लिप like structure that protects the entrance of the female reproductive system। तो क्वेश्चन नंबर 19 ने पूछा है कि एक स्ट्रक्चर है जो आउटर लिप के समान है जो प्रोटेक्ट करता है एंट्रेंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीबिया। दो होते हैं लेबिया माइनोरा एंड एक लेबिया मेजोरा। तो ये प्रोटेक्ट करता है एंट्रेंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे ये रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू मॉप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। तो क्वेश्चन नंबर 20 ने पूछा है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो यूज करते हैं फ्लोर पे गिरे हुए ब्लड को साफ करने में, वो भी ऑपरेशन थिएटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना सोचे समझे इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड है जो कि ऑपरेशन थिएटर में गिरे हुए फर्श पे ब्लड को साफ करने में काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, आइडेंटिफाई द पोस्ट रीनल कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। मीन्स क्वेश्चन नंबर 21 ने पूछा है कि पोस्ट रीनल कॉज पता करना है एक्यूट रीनल फेलियर वाले में। ठीक है दोस्तों, तो इस पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर है और पोस्ट रीनल कोज का आइडेंटिफाई करना है। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, द रीजन फॉर पोलीयूरिया इज बेस्ट डिफाइंड एज। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा अपने आप। तो क्वेश्चन नंबर 22 ने पूछा है कि ऐसा कौन सा रीजन है जो पोलीयूरिया को डिफाइन करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायमेंस्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंसंट्रेट द यूरिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा जो पोलीयूरिया को बेस्ट डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर है 23, क्वेश्चन नंबर ये रहा 23 आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एल्कोहल विड्रॉवल इज। मीन्स आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो एल्कोहल विड्रॉवल में देखने को मिल सकता है या मिलता है उस पेशेंट में। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेमर। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कपकपाहट, वाइब्रेशन, ट्रिमर्स, सीजर टाइप देखने को मिलता है एल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 24, वेबर टेस्ट इज डन टू डायग्नोस। मीन्स आपको बताना है वेबर टेस्ट होता है जो क्या डायग्नोस करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस पेशेंट में हियरिंग लॉस होता है उसका पता लगाने के लिए वेबर टेस्ट का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है या लगी होगी। आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि पुराने पेपर में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज मैंडेटरी बिफोर अ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 ने पूछा है कि ऐसा कौन सा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है जो बिफोर मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, NBM 8 से 10 हावर्स प्रायर टू द टेस्ट। ठीक है, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को बिफोर मैंडेटरी NBM रखा जाता है 8 से 10 हावर के लिए इस टेस्ट के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास अच्छे क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय।